प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। माइक को एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से लगा के, ठीक ना। चलिए लिखिए इसका इंट्रोडक्शन। INTRODUCTION। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है? पहचान। क्या होता है? पहचान। वीडियो को देखा करो तो कमेंट कर दिया करो, ठीक ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोडक्शन पहचान। प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान में है, कंटिन्यूअस मतलब जहाँ जारी रहने का काम हो, ठीक। जिस हिंदी वाक्य के अंत में लिखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हों, रहा है, रही है, रहे हों। जिस हिंदी वाक्य के अंत में या लास्ट में रहा है, रही है, रहे हों, आदि शब्द आता है। क्या होता है? आदि शब्द आता है। बात नहीं बेटा, आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है। उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हों, आदि शब्द आता है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या देखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। HELPING, हेल्पिंग वर्ब, VERB। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। यहाँ नंबर 1 क्या मिला? मना कर रहे हैं बात करने से। इज, एक वचन। एम, आई के साथ। इज, एम, आर, बहुवचन। ठीक। इज, एम, आर, ये क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब जिसकी मदद से सहायक क्रिया बनाई जाए, वाक्य को पूरा किया जाए। एक वचन कर्ता क्या होते हैं? आप बताइए, बैठ कर बताइए। एक वचन कर्ता क्या होते हैं? ये तो सहायक क्रिया है आपकी। हाँ, जहाँ पर एक आदमी एक वस्तु की बात हो, एक वचन। और बहुवचन जहाँ पर एक से अधिक बात हो। अर्जुन आप नोट करते जाओ उसको। जहाँ पर एक से अधिक की बात हो, बहुवचन। एम जो है केवल आई के साथ ही लगेगा। जैसे मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। अगर आप जनरल इंग्लिश बोल रहे हैं, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो। आई एम ईटिंग, आई ईटिंग, आई वॉथिंग, आई रनिंग, आई लाफिंग, आई स्लीपिंग, डायरेक्ट बोल दीजिए, तब भी वो सही है। ठीक। एक वचन करता, बहुवचन करता और आई के साथ एम ना। अब एक नोट होता है, देखिए नोट, NOTE। सभी CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देते हैं। ING जोड़ देते हैं या लगा देते हैं, बात एक ही है ना। जोड़ देते हैं या लगा देते हैं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सभी कंटिन्यूअस की जहाँ बात होगी वहाँ पर आप ING लगाएंगे, तभी आपका वाक्य सही होगा, वरना गलत हो जाएगा।
अब देखिए एक वचनकर्ता क्या होते हैं हमारे, ही होते हैं, बताओ, सी, इट और एंड नेम। यहाँ तो आई को बता दिए हैं, एम के लिए लगेगा यू, वी, दे एंड ग्रुप, GROUP। आज इसकी मीनिंग फिर समझा देंगे आपको, ठीक ना। ग्रुप मतलब क्या होता है, समूह, जहाँ पूरे समूह की बात हो। लड़कियाँ नाच रही हैं तो वहाँ पर एक लड़कियाँ नहीं हैं। लड़के दौड़ रहे हैं तो वहाँ पर एक बच्चों की बात नहीं हो रही, पूरी क्लास की बात कर रही है, पूरे समूह की। ऐसे वर्ड जो अपने पूरे समूह का बोध कराए उसके लिए, ग्रुप के लिए आर लगता है। क्या लगता है, आर। ही का मतलब होता है वह लड़की के लिए, क्या लगेगा, इज। सी, इज लगेगा, वह लड़की के लिए लगता है। इट, जैसे वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, ठीक। एंड नेम, नेम में आपका नाम और सभी का नाम आ जाएगा। आई के साथ एम, आर के साथ बहुवचन। ये हमारे होते हैं इसके रूल। क्या होते हैं, रूल। अब आपको सिखाया जाएगा अगला अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रेडी रहिएगा आप लोग। कहाँ रह गया यार, कब से गया है, घूमते रहेगा क्या आज। अफर्मेटिव सेंटेंस, आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जल्दी जल्दी करिए भाई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। इंट्रोडक्शन पहचान हो ही गया। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दो वर्ब बताए थे हम आपको, बार बार कन्फ्यूजन करेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हाँ, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। और लेकिन अगर आपसे मेन वर्ब पूछा जाए तो लिखना, पढ़ना, दौड़ना, ये सब क्या होती है, हमारी मेन वर्ब। इज एक वचनकर्ता के साथ, ही, सी, इट एंड नेम्स हमारे एक वचनकर्ता होते हैं। एम जो है आई के साथ, आर जो है बहुवचनकर्ता के साथ, ठीक। आप रफ में से नोट कर लीजिएगा। आप अगला सेंटेंस चलते हैं, ठीक ना। आएगा ये, घर में पढ़ेंगे तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में बेटा। सर जी कहाँ पढ़ाएं, कौन टेंस पढ़ा दिए, पता नहीं पाए। हेडिंग बनाएंगे क्या पहले, अफर्मेटिव सेंटेंस। विवेक, अब तुम वाक्य ऐसा बोलो जिसमें रहा है, रही है, रहे हो आए। रहे हो, नाम से, तुम से, वह से, कोई भी वाक्य बना के बोलो। पहले लिख दें, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE। इसकी हिंदी क्या होती है, स्वीकारात्मक वाक्य बोलो या साधारण वाक्य। अफर्मेटिव मतलब साधारण, सेंटेंस मतलब वाक्य, साधारण वाक्य। चलिए पहला एग्जाम्पल करते हैं। पहले देखो, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ऐसे वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार या तो इज, या तो एम, या तो आर, तीनों में से एक लगेगा। ये नहीं तीनों लगा दे, या तो इज लगाओगे आप, या तो एम लगाओगे आप, या तो आर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, VERB, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING न, फिर ऑब्जेक्ट, क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट, ठीक। क्या वाक्य बोले थे आप, पहला वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है मतलब कोई लड़की की बात हो रही है, तो वह की स्पेलिंग क्या होगी, ही, क्या हो जाएगी, ही के साथ इज लगाओगे कि एम की आर, इज, ही इज। पढ़ना का रीड स्पेलिंग होता है ING, जोड़ दो, रीडिंग। अगर वह पढ़ा रहा है तो ही इज टीचिंग हो जाएगा, पढ़ और पढ़ाना में अंतर है, ठीक। दूसरा वाक्य बोलो भाई, नाम से तुम से बोलो,
चलिए, सागर सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, बता दो। सागर सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। बात नहीं पीछे, मारते कर्मों से बाहर निकल जाए। SAGAR, सागर सर इज टीचिंग। टीचिंग मतलब पढ़ाना, टीच, TACHING, टीचिंग इन इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। अगला बोलो, कोई भी बोलिए फटाफट। सुमन खाना पका रहा है। हाँ, तो अगर लड़की है तो रही बोलिए, वाक्य थोड़ा बेटर बनाइए ना। अगर सोहन हो तो पका रहा है, तो सोहन खाना पका रहा है। सोहन खाना पका रहा है, चाहे बना रहा है, बात एक ही है। पका रहा है। देखिए, सोहन नाम है और नाम के लिए आप अभी बताए थे इज लगाइए, तो सोहन की स्पेलिंग क्या होगी? SOHAN, सोहन हो गया। यहाँ पर इज लगा दो, इज। अब पकाना की स्पेलिंग होता है कुक, हाँ, कुकिंग हो जाएगा, COCKING, कुकिंग। कहीं कहीं COO के रहता है, कुकिंग द फूड, द फूड। द क्यों लगा दिया? क्योंकि खाना में कुछ भी हो सकता है। द जहाँ लगता है जहाँ पर पूरी जात का बोध हो, द ट्री, द बुक, द चेयर, द हाउस, ऐसे लगता है। ठीक, नोट कीजिए इसको जल्दी। जल्दी 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 लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। सागर सर इज टीचिंग इन इंग्लिश ना। वह पढ़ा रहा है, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। सोहन खाना पका रहा है, सोहन इज कुकिंग द फूड। आप डबल ओ लगा दो तब भी चलेगा, COOCKING। हो गया। अगला बोलो, वाक्य बोलो कि हम बोले अब? हाँ, चलिए। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चा का होता तो चाइल्ड होता है, यहाँ पर चिल्ड्रन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, मतलब कई बच्चे हैं, CHILDREN। मीनिंग आपको याद करनी पड़ेगी इतनी इतनी, द चिल्ड्रन। अब देखो ये कई लोग हैं तो यहाँ पर प्लूरल आर, द चिल्ड्रन आर। खेलना का होता है प्ले, यहाँ पर ING जोड़ दो, प्लेइंग, प्लेइंग इन गार्डन, इन बगीचे में है, मैदान में है। मैदान में फील्ड भी होता है, ग्राउंड भी होता है, फील्ड लिख दो, FIELD, फील्ड। माली फूल तोड़ रहा है। माली फूल तोड़ रहा है। अब बताओ गार्डनर की स्पेलिंग बेटा, याद है? गार्डनर की, हाँ, ये तो गार्डन होता, गार्डन में बगीचा होगा। गार्डनर मतलब माली। देखो, माली फूल तोड़ रहा है। देखिए भाई, जो मीनिंग है वो आपको आनी चाहिए। आप हर चीज़ डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट बटवा हवा देवा, शादी भी को रसम बना बना, सिस्टम काम करे। द गार्डनर, GARDENER, द गार्डनर हो गया। माली के एक है, द गार्डनर इज। प्लक, PLUCK,
फूल तोड़ने के लिए प्लग लगता है, सामान तोड़ने के लिए ब्रेक लगता है। प्लकिंग, फ्लावर, FLO द लगा दो, द फ्लावर, प्लकिंग द फ्लावर। रिश्ता तोड़ने के लिए ब्रेकअप, पता नहीं मेरा उसका ब्रेकअप हो गया। हाँ, सर फोन कौन कर रहा था? पहले 40 मिनट खूब जम के पढ़ लिया करो, तब उसके बाद पढ़ाई के साथ ही कोई लापरवाही नहीं, ठीक ना। आप सुबह पढ़ने आते हो, पहले पढ़ा करो। हो गया बेटा? चलिए अफर्मेटिव बना लेंगे ना आप। एक तो मैं बनवा दूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। इसका मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट अंग्रेजी लिख दे रहा हूं। मैं स्कूल जा रहा हूं। आई एम, जाना का स्पेलिंग क्या होता है बेटा? गो, ING जोड़ दो, गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, SCHOOL। इसी टेंस पर पूरा एक्टिव पैसिव रहेगा, इसी टेंस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा आपका। हाँ, इसको रेस करते हैं। डालिए नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। इससे मतलब बात हो रही है कि नकारात्मक की बात होगी। क्या होगी? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर या तो इज, या तो एम, या तो आर, फिर नॉट। क्या लगेगा? फिर क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक। जैसे सूरज पूरब में नहीं निकल रहा है, लिखिए सूरज पूरब में नहीं निकल रहा है। सूरज पूरब में नहीं निकल रहा है, ज़्यादा हंसी आवत का तो निकाल खेले लगा भाई। दर्शन हो जाएगा ना, भगवान की बात हो रही है, सूर्य भगवान एक है, इसे लगा दो। दर्शन इज नॉट, निकलना होता है राइस, और अस्त होने का होता है सेट। सेट मतलब डूब गया। द सन इज नॉट राइज, RIS, ई मत लगाओ, ING जोड़ो, राइजिंग, RISING, राइजिंग इन द ईस्ट, EAST। ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। दूसरा लिखो, नौकर पानी नहीं ला रहा है। नौकर पानी नहीं ला रहा है। नौकर पानी नहीं ला रहा है। द सर्वेंट क्या हो जाएगा? द सर्वेंट, THE, द सर्वेंट, SERVENT, द सर्वेंट, SERVENT, सर्वेंट। SERVENT ने सर्वेंट। इज नॉट, यहाँ पर लाना का स्पेलिंग हो जाएगा ब्रिंग। क्या हो जाएगा? ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, BRING, ब्रिंगिंग, BRING, ब्रिंगिंग द वाटर, WATER। वाटर मीन्स पानी, WATER, वाटर मीन्स पानी। ठीक हो गया? तुम बाजार नहीं जा रहे हो, इसका बनाओ भाई। तुम बाजार नहीं जा रहे हो, बनाओ।
तीसरा वाक्य, तुम बाजार You are not marketing. गधा कहता हूँ यू आर नॉट गोइंग, जाना किस में आप लिखे नहीं, मार्केटिंग कर रहे हो। गधा, तुम बाजार नहीं जा रहे हो। क्या हो जाएगा, यू आर नॉट, अब क्रिया लगाओ ना, जाना, गोइंग टू मार्केट, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब चलिए आप लोग शुरू हो जाइए फास्ट ट्रैक के लिए। वाक्य लिखिए, सन 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 बोल रहे हैं। पिताजी पैसे नहीं दे रहे हैं, पिताजी पैसे नहीं दे रहे हैं। ये आपका होमवर्क है, बना के आइएगा। पिताजी पैसे नहीं दे रहे हैं। लड़के कक्षा में नहीं पढ़ रहे हैं। राजू पतंग नहीं उड़ा रहा है। बना के आइएगा इसको, पूरा वाक्य लिख आइए। राजू पतंग नहीं उड़ा रहा है। मोर जंगल में नहीं नाच रहा है।